साझा की चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी एक और तस्वीर। रोवर प्रज्ञान ने लैंडर विक्रम की ली तस्वीर। मायावती ने किया बड़ा ऐलान, एनडीए इंडिया गठबंधन में नहीं होंगी शामिल। मायावती ने एनडीए इंडिया पर साधा जमकर निशाना। शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को जारी किया नोटिस। 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी। कई मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान है शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई। महिलाओं के प्रति सम्मान और विश्वास का बताया पर्व। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान ने लैंडर विक्रम की तस्वीर ली है। इसरो ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, स्माइल प्लीज। इसरो ने बताया कि रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरा ने यह तस्वीर ली है। इस खास कैमरे को लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इसरो ने बताया कि रोवर प्रज्ञान ने 30 अगस्त को भारतीय समय अनुसार सुबह 7:35 पर यह तस्वीर खींची है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन लगातार चांद से जुड़ी रोचक जानकारियां भेज रहा है। चांद की सतह पर घूम रहे चंद्रयान 3 के मिशन के रोवर प्रज्ञान ने दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। अंतरिक्ष विज्ञानी ने बताया कि रोवर ने चांद पर कुछ विशेष तत्वों की खोज की है। अभी ये चांद की सतह पर और जगह जाएगा और तत्वों की कंपोजिशन और कंसंट्रेशन की जानकारी हासिल करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन महिलाओं के प्रति सम्मान और विश्वास का पर्व है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व का ये पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता और सद्भाव की भावना को भी बढ़ावा देने वाला त्योहार है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते, आत्मीयता और आपसी स्नेह से जुड़ा ये पर्व सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास का संचार करे, इसी की मुख्यमंत्री ने कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संकल्पबद्ध होकर सभी क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध करा रही है। आज हमारी नारी शक्ति अपने कार्यों और आत्मविश्वास से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब सरकार दिल्ली की महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लेगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर 2 सदस्य समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल है। मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानुल्लाह खान को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी है। बसपा के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की चर्चाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया है कि वो आगामी 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव, साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने ऐलान किया है कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना से समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे उन्होंने लिखा, बीएसपी विरोधियों के जुड़ाव जोड़-तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। साथ ही मीडिया से बार बार भ्रांतियां न फैलाने की बात भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी। आगे का तैयारी करें हम लोग, और नजदीक आ रहा है, मुझे तो तय करना है तो देख सकते हैं कब तक मोदी
आगे कल तैयारी करें हम लोग। इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है मायावती जी को कि आप हमारे गठबंधन में आइए। वो दलित की नहीं, दौलत की बेटी हो गई हैं। जिस तरफ दौलत है या जिस तरफ स्वार्थ है, उस तरफ मायावती जी जा रही हैं। उनको शुभकामनाएं। आज की डेट में आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रही है मायावती जी। इमरान मसूद भी छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे आप बुआ और भतीजे की पार्टी ही रह जाएंगी खाली। देश में दलितों के वोट का सौदा अब नहीं होगा। आरक्षण विरोधियों के साथ आपका गठबंधन खुले रूप से दिखाई दे रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ एक मंच पे लाने के लिए प्रयास किया था और वो प्रयास सफल हो गया। जब इंडिया गठबंधन वो बनकर तैयार हो गया है। आदरणीय मायावती जी के जहां तक बयान का सवाल है कि वो इंडिया गठबंधन और एनडीए से दूरी बना के रहना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि सभी वो दल जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं वो इंडिया गठबंधन में आए। अब आदरणीय मायावती जी क्या चाहती हैं वो मायावती जी को तय करनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समान विचार। खबर पटना से है, जहां बिहार के सरकारी स्कूलों में रक्षाबंधन तीज के मौके पर भी छुट्टी नहीं होगी। यह आदेश बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किया है, जिसके बाद अब इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। वहीं भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी छुट्टियों को रद्द करने के मामले पर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टीकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए, और अब तो आदेश निकाल दिया गया। 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।